हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। मैं टैरो विजन विद यूनिवर्स से उपासना आज की रीडिंग में आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। उम्मीद करती हूँ आप सब खुश होंगे, पॉजिटिव होंगे और अपनी पॉजिटिविटी अपने सराउंडिंग में फैला रहे होंगे। फ्रेंड्स, ये जनरल और कलेक्टिव रीडिंग है। हो सकता है इससे कुछ एनर्जीज आपसे रेजोनेट करें, कुछ एनर्जीज आपसे रेजोनेट ना करें। तो जितनी चीज़ें आपसे रेजोनेट होती हैं उसको अपने लिए रख लीजिए, बाकी चीज़ों को दूसरों के लिए जाने दीजिए। आज की रीडिंग उन व्यूवर्स के लिए है जो जजमेंट की गुहार अभी भी लगा रखी है। ठीक है, स्ट्रेट फॉरवर्ड डाउनलोड मैं पहले कर बता दूं। डाउनलोड ये है कि आपका जजमेंट आपके हाथ है। कहने का मतलब है अपने हाथ जगन्नाथ। आप अपने लाइफ में जिस जजमेंट को जैसा मैनिफेस्ट करना चाहते हो वो वैसा ही होगा, बशर्ते आप उस पर एक्शन लो। आपके एक्शन पर ही आपके जजमेंट डिपेंड करेंगे। इसी से हम गाइडेंस लेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि वो क्या है और उसका रंग रूप क्या है, रूपरेखा क्या है, जानने की कोशिश करते हैं। यूनिवर्स है डिवाइन मेरे व्यूवर्स के लिए बताएं उनके लाइफ में जो भी परिस्थितियां हैं, जो भी सिचुएशन है, जिस भी चीज़ के लिए वो आपसे जजमेंट की गुहार लगा रहे हैं, उसमें आपका क्या संदेश है उनके लिए। आप उनको क्या बताना चाहते हैं कि उनकी परिस्थितियों के अकॉर्डिंग उनको क्या ऐसा करना है जिससे उन अपनी लाइफ की जो जजमेंट चाहते हैं वो उनको मिल सके। चलिए पॉजिटिव बने रहें फ्रेंड्स। ओके, I think okay, you can see the cards. Okay, मैं थोड़ा कैमरा शिफ्ट करती हूँ। ओके, नाइन ऑफ वैंड्स, द फूल, ओके ओके, फोर ऑफ वैंड्स। सेलिब्रेशन चाह रहे हैं, बहुत लंबे टाइम से अपनी लाइफ की सेलिब्रेशन कहीं चली गई है, दिल की खुशी चली गई है, उस खुशी को चाहते हैं। कल की रीडिंग या एक दो दिन पहले की रीडिंग में शायद मैंने ये बात आपको बताई थी कि तलाशिए वो कौन सी चीज़ है जो आपकी खुशियों पर ग्रहण लगा रही है, और जो चीज़ लगा रही है उसका सिंपल सा एक सोल्यूशन है, लीव द थिंग्स। ओके ओके, यूनिवर्स है डिवाइन प्लीज़ बताएं ये नाइन ऑफ वैंड्स क्यों आया है। ओके, द फूल क्यों। ओके, द हेरोफेंट आना ही चाह रहा था। द स्ट्रेंथ। देखिए, जजमेंट जो आप चाह रहे हैं उसके लिए सबसे पहला और स्ट्रेट फॉरवर्ड आंसर डिवाइन की तरफ से ये है कि आप जो भी जजमेंट चाहते हैं वो जजमेंट आपके स्ट्रेंथ से आपकी लाइफ में इंटर करेगी। कौन सा स्ट्रेंथ? इनर स्ट्रेंथ, सोल स्ट्रेंथ, आपकी डिवाइन स्ट्रेंथ, आपका माइंड स्ट्रेंथ। आपने जो पास्ट की फेलियर के बाद जो लेसन्स लिए हैं, जो भी लर्निंग रही है आपकी, सेल्फ लव में आने के बाद अपनी शक्ति को जो आपने पहचाना है, उस पर बेस्ड होकर आप जो भी जजमेंट अपनी लाइफ में चाहते हैं उस पर आप एक्शन लें। वो जजमेंट आपकी लाइफ में 100% मैनिफेस्ट हो जाएगा एज इट इज़ जो आप चाहते हैं। ठीक, बैठे रहेंगे सिर्फ प्रार्थनाएं करते रहेंगे तो उससे नहीं होगा, आपको उसके अकॉर्डिंग एक्शन भी लेने होंगे। मैं कई रीडिंग में बोल चुकी हूँ, एक्शन हर चीज़ के लिए बहुत ज़रूरी होती है। स्टेगनेंट होने से कोई भी चीज़ सॉल्व नहीं होती। अगर आप स्टेगनेंट रहेंगे तो एनर्जीज क्लटर हो जाती हैं, फिर वो डिवाइन से पुश बैक होता है, और जब डिवाइन की पुशिंग होती है तो वो पेनफुल होती है। अगर आप गो विथ फ्लो चलते रहेंगे, अपना काम करते रहेंगे, आपकी चीज़ें स्टेप बाय स्टेप आप कॉन्कर करते चले जाएंगे। आपको यहाँ स्ट्रेट फॉरवर्ड कहा जा रहा है, कॉन्कर योर इनर वॉरियर, बिलीव योर सेल्फ। कहने का मतलब है आपके अंदर की जो जंग है पहले उसे ही जीतना है। आप अंदर में जो वो होगा नहीं होगा, कब होगा, आज होगा, कल होगा, परसों होगा, हम तो इतने दिन से कर रहे हैं, ऐसा नहीं हो रहा है, हम तो ऐसा चाह रहे थे, वैसा हो रहा है, इस डाउट वाली जो विच क्वेश्चन मार्क वाली जो एनर्जी है ना, प्लीज़ कम आउट। और यही बात नाइन ऑफ वैंड्स की, तो आप देख लीजिए
जो चली गई हैं चीज़ें, जो नेगेटिविटी वैनिश हो गई हैं, उनको जाने दीजिए। सोच सोच कर वो फियर और एंजाइटी को अपने ऊपर हावी नहीं होना है। कुछ लोग हैं जो इस चीज़ को पुल्ड आउट कर रहे हैं। ये किन की एनर्जी है प्लीज़ बताएं। दिस इज़ नॉट गुड एनर्जी, प्लीज़ लीव द थिंग। फियर को जाने दें। अगर ये फियर आप ऐसे ही पास्ट की एनर्जी को खींचते रहेंगे तो ये आपके अंदर एक डिप्रेशन को जन्म दे देगा। क्लियर बोल रही हूँ, ये एक डिप्रेशन को जन्म दे देगा। आपको हर डे की गाइडेंस मिल रही है। कुछ लोग हैं जो सुनकर बस गाइडेंस को यूं ही छोड़ देते हैं। प्लीज़ फ्रेंड्स, मैं आपके लिए ही बोल रही हूँ, उनको यूज़ कीजिए, वो आपको बहुत हेल्प करेंगी। आपको उस दर्द की समुद्र से निकालने की कोशिश करेंगी, कोशिश नहीं करेंगी, निकाल देंगी। थोड़ा सा एक कदम आप भी बढ़ाइए। डिवाइन की जो एनर्जीज आपको मिल रही हैं उस पर अमल कीजिए। आप जब एंजाइटी का लेवल बहुत जब हाई कर दे रहे हैं ना, तो ये प्रॉब्लम हो रही है। वही आपको एक अलग तरह की फियर में ट्रैप कर दे रही है। अपने आप को असहाय समझ रहे हैं। बेचारा और बेचारी का जो एक वर्ड है ना, मैं इस वर्ड को बहुत ही गंदा मानती हूँ, क्योंकि हमें डिवाइन ने हाथ पैर हमारे शरीर सलामत करके दिए हैं। हम बहुत कुछ कर सकते हैं। तो वी आर नॉट बेचारा एंड बेचारी, राइट? वी कैन डू एनीथिंग। बस हौसला करके कदम उठाने की ज़रूरत होती है। आप ना गोल्ड मेडल चाहते हैं, ठीक है? एग्ज़ाम में अपेयर नहीं होना। एग्ज़ाम के अपेयरेंस से डर लग रहा है। भैया, जब तक एग्ज़ाम में अपेयर नहीं होंगे गोल्ड मेडल कहाँ से मिलेगा? कहाँ से? आपके अंदर वो स्ट्रेंथ, वो एनर्जी दी जा चुकी है। पास्ट की एनर्जी को पुल कर करके आप अपने जजमेंट को पुश बैक कर दे रहे हैं। कुछ लोगों के लाइफ में जजमेंट हो चुके हैं और जिनके पुश बैक हो रहे हैं उनके रीज़न यही हैं। उनके लिए कहा जा रहा है कि आपकी जो स्ट्रेंथ बढ़ाई गई है, आपके स्ट्रेंथ पर जो काम किया गया है, आपके स्ट्रेंथ को जो आगे किया गया है, उस पर बढ़िए। जिन्होंने आपके स्ट्रेंथ को दबाया था, सप्रेस किया था, अपने स्वार्थ के लिए इस्तेमाल किया था, उन पर एक्शन हो चुके हैं। आप पता कीजिए, एक्शन चल रहा है उनका। उनके काम बिगड़ रहे हैं, इंटरनली वो टूट रहे हैं, ठीक है? ये अलग बात है कि आप उनके दर्द को देख करके अपने दिल की खुशी लेना चाहते हैं, तो ये छोड़ दीजिए। आपकी खुशी आपके अंदर है, अपनी उस खुशी को तलाशिए। जब आपका इनर सेल्फ हील हो जाएगा ना, उससे बड़ा जजमेंट कुछ नहीं होता। इनर सेल्फ की हीलिंग का मतलब है गो विद द फ्लो विथ लाइफ। आप उस रियलाइजेशन की तरफ जा रहे हैं जो आपके अंदर है। आपके अंदर वो करेज बढ़ेगा जिसको कोई तोड़ नहीं सकता। बहुत लोग आके बोलेंगे, क्योंकि पास्ट में बहुत लोगों ने बोला है ऐसा नहीं होगा, ये गलत है, तुम गलत सोच रहे हो या सोच रही हो। देन इट इज़ नॉट राइट। ओके, आपके लाइफ में कुछ ऐसे रिसेंट इवेंट हुए हैं जो आपको ड्रेन कर रहे हैं, प्लीज। और अगर वो कोई भी एनर्जी है जो आपको ड्रेन कर रही है, उसके लिए स्ट्रेट आंसर मैं यही दूंगी, लीव दैट थिंग। कोई भी ऐसी एनर्जी जो आपके होंठों की मुस्कान ख़त्म कर दे रही है, छोड़ दीजिए। शुरुआत में अगर आप बहुत ही ज़्यादा इन्वॉल्व हैं, थोड़ा आपको छोड़ने में दर्द हो, अपने आप को दूसरी चीज़ में बिजी कीजिए। चीज़ें धीरे धीरे अपने आहिस्ता आहिस्ता निकल जाएंगी। आपको अपने स्ट्रेंथ को गैदर करने की ज़रूरत कही जा रही है। आप, वो होता है ना लाइक कस्तूरी मृग, कस्तूरी उसी के नाभि में होती है और उसकी सुगंध वो पूरे जंगल में ढूंढ रहा होता है। बिल्कुल वैसी सी स्थिति है। जस्टिस 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 चाहते हैं, जस्टिस आप ही के हाथ में है। और आप गुरुद्वारे, मंदिर, गुरुद्वारे अल्लाह से सबसे गुहार लगा रहे हैं कि जस्टिस करो, जस्टिस करो। डिवाइन का कहना है आपके हाथ में है जस्टिस। आप अपनी परतें हटाओ, जस्टिस आप ही के पास है। जस्टिस, अभी आप क्या सोच रहे हैं? इमोशनल हीलिंग बहुतों की हुई है, लेकिन कुछ लोग जिनकी इमोशनल हीलिंग अभी नहीं हुई है, वो इमोशनल हीलिंग चाहते हैं, लेकिन वो चाहते हैं कि कोई आ करके कर दे। आपको खुद करना होगा इमोशनल हीलिंग। आपको गाइडेंस मिल रही है कि आपको इमोशनल हीलिंग कैसे करना है। वो स्टेप्स लीजिए, आपकी इमोशनल हीलिंग होगी। लेकिन आप तलाश क्या रहे हैं? सामने वाले को ये दिखाने की कोशिश करें कि मेरी इमोशनल हीलिंग तब हो जाएगी जब मेरे पास फिनांस होगा।
फिनांस ज़िंदगी की ज़रूरतें पूरी करता है। इमोशनल हीलिंग अगर आपको चाहिए, जो आपका दिल दुखा हुआ है, जो सोल की हर्टिंग हुई है, वो इनर हीलिंग से होती है, फिनांस से नहीं होती है। फिनांस ज़िंदगी की ज़रूरतें पूरी करता है, आपको सोसाइटी में स्टैंड करता है। आप अगर ये सोच रहे हैं कि कुछ रिश्ते अगर टूट गए हैं, अगर आपके पास फिनांस होता तो वो नहीं टूटते। अगर बिना फिनांस के वो टूट गए हैं तो अच्छी बात है, वो टूट गए हैं, क्योंकि वो प्योर नहीं थे। जो प्योर होते, वो फिनांस हो या ना हो, आपको छोड़कर कभी नहीं जाते। तो आप ये मानिए कि इनका ना होना वो ब्लेसिंग है, जिसने उसकी ट्रुथनेस को आपकी लाइफ में लाके खड़ा कर दिया, सच का आईना दिखाया है। आप फिनांस पे काम कीजिए, अपने लाइफ में अपनी ज़रूरतों को पूरी करने के लिए मैनिफेस्ट कीजिए अपने फिनांस को, मगर किसी को अपनी तरफ खींचने के लिए नहीं, कि कोई इमोशन मेरी तरफ आ जाए उसके लिए नहीं। ये आपका काम है। हर जो जीव प्राणी और सोल जो अर्थ पे आती है, उसका काम है अपना रोटी कपड़ा मकान जुटाना, चाहे वो मेल हो या फीमेल, डजेंट मैटर। मैं ये नहीं मानती। तो आप उसके लिए काम कीजिए, आप थोड़ा ही कीजिए, छोटा ही कीजिए, मगर कीजिए। डजेंट मैटर आप कितना कमाते हैं, अपने करियर, अपने बिजनेस, अपनी प्रॉपर्टी पे फोकस कीजिए, उसको सही पार्ट से चैनलाइज कीजिए। ये चीज़ आपके पंखों को एक उड़ान देती है, आपकी सोच को एक फ्रीडम देती है, और सोसाइटी में जो स्टेबिलिटी चाहते हैं वो भी देती है। एक सोसाइटी का ट्रेंड है जो एवरीबडी नोज़। तो आप अपने फिनांस को सही टाइम पे सही पाथ पे लगाइए। हाँ, जहाँ भी आप लगाना चाहते हैं उससे रिलेटेड कुछ आपको इन्फॉर्मेशन की ज़रूरत है या कुछ लर्निंग की ज़रूरत है, प्लीज़ टेक इट। आप जहाँ भी मेहनत डाल रहे हैं, आप, इट्स वेरी गुड कि आप डिवाइन पे ट्रस्ट कर रहे हैं, और मगर अंधा नहीं होना है। आपको ये पता है कि कोई सर्टेन बिजनेस में या सर्टेन जॉब में आप जा रहे हैं, वहाँ आपको बेनिफिट नहीं होगा, और आप अब ये सोच कर चलें कि हम तो भैया इसी में जाएंगे, आगे की चीज़ें डिवाइन देख लेगी, डिवाइन जस्टिस करेगी ही करेगी, हमारी इतनी बेयरिंग हुई है तो ऐसा नहीं होगा बॉस। अगर आप कुएँ में कूदने के लिए अपने आप पे ये हो गए हैं कि अब मुझे कूदना है, बेपरवाह होकर कूद जाना, भगवान आके बचाएंगे, ऐसा नहीं होता। कुआं दिख रहा है तो प्लीज़ मत जाइए। ओके, आप बोलेंगे कि हम कुएं में कूदेंगे, हम वहीं मेहनत करेंगे, तो प्लीज़ 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 चेक, रीचेक। इतना अंधापन सही नहीं है। अपॉर्चुनिटीज़ को चेक कीजिए, अपनी अपॉर्चुनिटीज़ को अपनी पोटेंशियल के अकॉर्डिंग यूटिलाइज़ कीजिए। अपना पोटेंशियल कहीं भी इधर उधर डालने की ज़रूरत नहीं है, राइट डायरेक्शन में डालिए। डिवाइन पे ट्रस्ट, वेरी गुड, वो हमें काम आएगा। लेकिन आप कहिएगा कि हमें डिवाइन ने दे रखा है और हम गांधारी की तरह पट्टी बांध के बैठेंगे, हमें नहीं देखना है कुछ, तो इसमें डिवाइन जस्टिस नहीं कर सकती। ये मैं क्लियर कर रही हूँ। आपको जस्टिस अपनी लाइफ में चाहिए, जो चाह रहे हैं वो अचीव करना है, तो आंखें खोल करके, अपॉर्चुनिटी को देख करके, अपने आइडियाज़ को राइट पार्ट में, राइट डायरेक्शन में डालना है। आप जिस भी आप मेहनत करना चाहते हैं रिलेशनशिप में, आप मेहनत करना चाहते हैं अपने फिनांस में, आप कुछ चीज़ों से ओवरबर्डन हो रहे हैं, हाय मेरा रिश्ता चला गया, हाय रिश्ते में ये हो गया, हाय रिश्ते में हो गया, लेट गो, लेट गो। मैं कह रही हूँ आसान नहीं होता, मगर आसान होता है। अपने आप को सरल कर लेंगे तो चीज़ें आसान हो जाएंगी, कॉम्प्लिकेट करेंगे तो मुश्किल होगी। जिस पल ये एक्सेप्ट कर लेंगे जो चला गया वो मेरा नहीं था, या जो चली गई वो मेरी नहीं थी, उसी वक्त से चीज़ें आसान हो जाती हैं। मगर सिर्फ ये एक्सेप्ट करना कि जो चला गया या चली गई वो मेरा या मेरी नहीं थी, दैट इज़ द मेन पॉइंट। ओके, आप एक चीज़ सोचिए, जब तक जो था उसने आपको क्या दिया, और जब वो गया या गई तब उसने आपको क्या दिया। आपके अंदर कौन सी ऐसी चीज़, कौन सी ऐसी एनर्जी, कौन सी ऐसी सीख दे गया वो या दे गई, जो आपको उसके रहने पर नहीं होता। उसने ज़िंदगी का कौन सा ऐसा लेसन सिखा दिया, वो ज़िंदगी की कौन से ऐसी लेसन को सिखाने में आपका गुरु बन गया। ये जब आप सोचेंगे तो चीज़ें आसान हो जाएंगी। वो पर्सन आया था या आई थी सिर्फ इसलिए क्योंकि आपको कुछ लर्निंग देनी थी, उस पर्सन का ये काम था आपकी लाइफ में, उसने ये किया। तो ग्रेटफुल फॉर द पर्सन
कुछ लोग इस पे कमेंट करेंगे कि आप पर गुजरेगी तभी समझेंगे। हर इंसान जो जितना एक्सपीरियंस्ड होता है, इतना जानिए, वो लाइफ में उतने पड़ावों से गुजरा होता है, तभी उसको उस चीज़ की एक्सपीरियंस होती है। जैसे खुशियाँ पूरी ज़िंदगी नहीं ठहरती जो आप चाहते हैं, खुशियाँ तो हर लेवल में होती हैं, मैं मानती हूँ। उसी तरह दर्द, जिसे आप समझते हैं कि वो दर्द है, वो भी हमेशा नहीं ठहरती। वे मौसम की तरह आते जाते हैं, तो ये भी चला जाएगा। ओके, आप ना बहुत, यहाँ कह रहा है कि कहा जा रहा है कि आप मुश्किलों को हटाना चाहते हैं, मगर आपने मुश्किलों का गट्ठर बना दिया है। उस गट्ठर को खोलिए और एक एक मुश्किल की जो लकड़ी है उसको तोड़िए। जब एक अलग अलग करके तोड़ेंगे ना, तो एक एक मुश्किल टूट जाएगी। लेकिन आप जब गट्ठर बना के उसको तोड़ने की कोशिश करेंगे ना, तो मुश्किल होगी। आपको आपके कंधे झुके हुए से महसूस होंगे। अब फालतू के बर्डन को उठाकर फेंक दीजिए, जिसकी जिम्मेदारी आपकी नहीं है। नहीं है, लोग आपको ज़िम्मेदार करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि लोग अपनी ज़िम्मेदारी दूसरे के सर थोप कर निकल जाना चाहते हैं। ठीक है, आपको नहीं लेना ना, लीव इट। क्यों लेना है? हर किसी का अपना अपना कर्म है, दे विल डू। ये जस्टिस चाहते हैं आप, प्रॉब्लम ख़त्म हो जाए। प्रॉब्लम ख़त्म हो जाएगी, प्रॉब्लम के गट्ठर को खोल दीजिए और एक एक प्रॉब्लम को सॉल्व कीजिए। आपके हाथ में है, जस्टिस आपके हाथ में है। देखिए, ये एक बहुत बड़ी गाइडेंस है कि जिस भी पार्ट में आप डिवाइन से जस्टिस की गुहार कर रहे हैं, वो आपके हाथ में है। टेक योर जस्टिस बाय योरसेल्फ। आप सेलिब्रेशन चाह रहे हैं, और वो कैसे आएगा, उसकी चाबी भी डिवाइन ने आपको ही हाथ में दे रखी है। मगर आप स्टेगनेंट हो जाते हैं, सब कुछ होते हुए भी वही बिल्कुल कस्तूरी वाली हालत। कस्तूरी उसके पास है, मगर पूरे जहान में ढूंढ रहे हैं आप। ओके, चीज़ें बैलेंस होंगी, हर चीज़ में बैलेंसिंग आपको चाहिए, बैलेंस होंगी। बहुत चीज़ें बैलेंस भी हैं। ऐसा क्या है, इमोशनल एक पार्ट में दर्द उठता है तो आपको लगता है लाइफ का हर पार्ट डिसबैलेंस है। ऐसा नहीं है, आंखें उठाकर देखिए। ठीक है, आप मेहनत डालने से पहले ही उसके रिजल्ट चाहते हैं। ठीक है, आपको एग्ज़ाम तो लिखना ही पड़ता है ना, काम तो करना ही पड़ता है। सेलिब्रेशन, जॉय, हार्मनी, रिलैक्सेशन, सब कुछ आपकी लाइफ में है, मगर एक चीज़ जो नहीं है, बस उसको लेकर बैठे हुए हैं और उस दर्द में करा रहे हैं। आप इस एनर्जी में आ चुके हैं। बहुत सारे मेरे व्यूअर्स हेरोफेंट की एनर्जी में हैं। आपके पास हर ताले की चाबी डिवाइन ने दे रखी है। ये मोस्टली उनके लिए हैं जिन्होंने स्पिरिचुअलिटी में सरेंडर कर दिया है, और ये मान लिया है और ये एक्सेप्ट कर लिया है कि डिवाइन जैसे चलाएंगे मुझे वैसे चलना है। बस आपको अगर कोई प्रॉब्लम बेयर हो रही है, तो आप उस बर्डन का जो गट्ठर है उसको खोलिए, एक एक चीज़ को तोड़िए, एक एक चीज़ को ख़त्म कीजिए, सॉल्यूशन अपने आप मिल जाएगा। यहाँ स्ट्रेट अपने गाइडेंस को आप थोड़ा नोटिस कीजिए। अगर आप मिस हो जा रहे हैं तो नोट डाउन, जो गाइडेंस आ रहा है नोट डाउन करके आप उनको क्रैक करने की कोशिश कीजिए। मुझे ऐसी वाइब्स आ रही हैं, ऐसी डाउनलोड्स आ रहे हैं कि आपको ऑलरेडी, चाहे मेरी रीडिंग से हो, किसी और की रीडिंग से हो, या नेचुरल साइन से हो, आपको गाइडेंस ऑलरेडी मिल रहे हैं। किनकी एनर्जी है, प्लीज़ मैसेज बॉक्स में आके बताएं। आप उन गाइडेंस को सीरियसली लीजिए और अपने काम को अंजाम तक पहुंचाइए। हर वो जस्टिस जो आपको चाह रहे हैं, आप बिलीव रखिए, वो आपके कदमों तक आएगी। आपका दरवाज़ा खटखटा रही है, खोलिए डोर तो खोलिए, आने तो दीजिए उसको। ठीक है, मैं थोड़ी सी कार्ड्स और लेती हूँ। यूनिवर्स, डिवाइन प्लीज़ बताएं, मेरे व्यूवर्स के लिए गाइड करें। यूनिवर्स डिवाइन प्लीज़ मेरे व्यूवर्स के लिए गाइड करें। पॉजिटिव बने रहें फ्रेंड्स। वो जस्टिस जो आप ही के हाथ में है, उसके लिए डिवाइन आपको क्या गाइड करना चाहते हैं। ओके, लॉयल, डेडिकेशन, प्रोटेक्टिव, जो भी आप प्लान कर रहे हैं ना,
उसको केयरफुली प्लान कीजिए और एक्शन लीजिए। कुछ लोग तो प्लान करके एक्शन छोड़ दे रहे हैं और कुछ लोग ना बिल्कुल ऐसे हरफन मौला जैसा होकर के एक्शन लेने की कोशिश कर रहे हैं कि आगे कुआं है, मुझे नहीं देखना, मुझे कूद जाना है। नो, ये आ रहा है, स्टेट आया है। ओके, आगे बढ़ने से पहले हर प्लानिंग को रीचेक कीजिए एंड देन मूव ऑन। अटेंशन आपकी प्लानिंग के एक एक डिटेल पर होना चाहिए। हर वो चीज़ जो जस्टिस में आप चाहते हैं, एक एक प्लानिंग को रीचेक करके आप आगे बढ़िए। कुछ लोग परफेक्ट टाइमिंग के लिए वेट कर रहे हैं। आप जो रिज़ल्ट चाहते हैं, आप अगर उसको हर एक प्लान को माइन्यूटली ऑब्जर्व करते हुए एक्शन लेते रहें, तो जैसे ही टाइमिंग आएगी परफेक्ट आपकी, वो पॉपअप हो जाएगी। ठीक है, आपके गार्डियन एंजल आपको 24/7 वॉच कर रहे हैं। आपको जब कन्फ्यूज़न होता है तो गार्डियन एंजल से हेल्प मांगिए, वो आपको कुछ ना कुछ ऐसा साइन देंगे जो आपको हेल्प करेगी आपके प्रॉब्लम से बाहर निकलने में। ओके, आप जिस चीज़ को करने में कंपैशनेट हैं, को करना ही करना है। डू इट, टेक द एक्शन। भाई इस रीडिंग में मोस्टली यही वाइब्स आ रही हैं कि आपको एक्शंस लेने हैं। आपका ग्रेट सक्सेस आ रहा है मोस्टली जिस जजमेंट पार्ट पर आप जा रहे हैं। जजमेंट ऑन द वे, बहुत ब्यूटीफुल जजमेंट आ रहा है। थोड़े से एक्शंस की आपकी तरफ से ज़रूरत है। आपके अभी जो स्पाउस है ना, कुछ लोगों के स्पाउस जो अभी हैं, जो शायद पास्ट में उनके सपोर्ट सिस्टम में नहीं थे, स्पाउस हैं, पार्टनर हैं, लव्ड वन हैं, पेरेंट हैं, जो अभी के टाइम में उनके ज़बरदस्त सपोर्ट सिस्टम बने हुए हैं, उनको एक सेल्फ रियलाइजेशन हुई है। किसकी एनर्जी है प्लीज़ बताएं मुझे। इट्स वेरी गुड एनर्जी एंड नाउ ही इज़ अंडरस्टैंडिंग और शी इज़ अंडरस्टैंडिंग यू वेरी वेल। और वो आपको अपनी गलती का एहसास करते हुए अभी के टाइम में आपको सपोर्ट करें। ये भी एक आपका जजमेंट है। आपने इसमें कुछ एक्शन लिया था जिसमें वो आपके सपोर्ट सिस्टम पर आए हैं और उनको अब अपनी गलती का एहसास है। हाँ, लेकिन उनकी हीलिंग चल रही है। आप ब्लाइंड होकर ना करें प्लीज़। उनके हर एक्शंस पे आप ध्यान रखें। ओके, कुछ काम आप उनके साथ करना चाहते हैं या उनका सहयोग लेना चाहते हैं, तो नाउ ही एंड शी विल गिव यू सपोर्ट एंड यू कैन वर्क ऑन दैट। ओके, जस्टिस लीजिए आ गया। ओके, बैलेंसिंग आपके लाइफ की 100% होने वाली है, आप ही के हाथ में है। ठीक है, आपका जो ऑब्जेक्टिव है, जिस भी पार्ट में आप जस्टिस चाहते हैं, जो आपका फ्रूट है, जो आप पाना चाहते हैं, फोकस उस पर फोकस करके आपको स्टैंड होना है। अपने कर्मों पर बिलीव रखते हुए आगे बढ़ना है। सारी जो सिचुएशन आपको दिख रही है ना कि डमाडोल सी कुछ सिचुएशन में आप पेन में जा रहे हैं, वो सब साइड हो जाएंगे। बिल्कुल, आपने बहुत सारी चीज़ें साइड भी की हैं, तभी आप यहाँ तक पहुँचे हैं। आप विन करने वाले हैं अपनी इंटीग्रिटी के साथ, बिना इंटीग्रिटी लूज़ किए हुए। अपनी इंटीग्रिटी बचाते हुए ज़िंदगी के जंग में फ़ाइट करना भी एक बहुत बड़ी स्ट्रेंथ होती है इंसान की, जो आपने किया है। तो बस आज के लिए इतना ही दोस्तों। उम्मीद करती हूँ मेरी इस रीडिंग से आपको गाइडेंस मिली होगी और आप समझ पाए होंगे कि जिस जस्टिस की गुहार आप डिवाइन से कर रहे हैं, डिवाइन ने इतनी ताकत दे रखी है कि आप अपने हाथ से अपनी जस्टिस अपनी लाइफ में इन्वाइट कर सकें। तो बस आज के लिए इतना ही। खुश रहिए, आबाद रहिए। मेरी रीडिंग को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट भी करें। मुझे बहुत अच्छे लगते हैं, आपके कमेंट्स पढ़ती हूँ तो मुझे बहुत खुशी होती है और यथासंभव मैं कोशिश करती हूँ कि हर किसी के कमेंट का जवाब दे सकूँ। मिलते हैं अगली रीडिंग में, तब तक के लिए बाय बाय।